हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3। बच्चे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमने पढ़ा व्हाट आर सॉल्यूशन, जिसमें हमने ट्रू सॉल्यूशंस को डिटेल में कवर कर लिया है और साथ ही साथ हमने कंसंट्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आज हम करने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन समझते हैं क्या होता है। सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। बच्चे, अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन क्या है, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। अब हेटेरोजेनियस का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में करा है होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बच्चे, हेटेरोजेनियस का मतलब होता है व्हेन सब्सटेंसेस आर नॉट मिक्स्ड प्रॉपर्ली। जैसे अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन देखोगे तो आप देखोगे उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं, वो पानी के अंदर अच्छे से घुले हुए नहीं होते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो सस्पेंशन भी क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। उसके बाद इन इट द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बच्चे, अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, दे आर ओनली सस्पेंडेड। वो सिर्फ लिक्विड के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ पड़े होते हैं, दे आर नॉट प्रॉपर्ली मिक्स्ड in bulk and can be seen easily by naked eyes। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं पार्टिकल साइज की, तो पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन जो है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, जिस वजह से जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं दे कैन बी इजीली सीन बाय नेकेड आईज। हमें नॉर्मली अपनी आंखों से सस्पेंशन के पार्टिकल्स दिख सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल है सस्पेंशन की चॉक सॉल्यूशन, व्हीट फ्लोर सॉल्यूशन, मडी वाटर। अब बच्चे, आपको पता है अगर मैं चॉक को लेकर उसको तोड़कर उसका सॉल्यूशन बना दूं, उसे पानी में घोल दूं, तो आप उसके चॉक के पार्टिकल्स इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको थोड़े टाइम के लिए अगर रख दोगे ना, तो आप देखोगे जो चॉक के पार्टिकल्स है ना वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद मडी वाटर, जो वो वाला मडी वाटर मीन्स कि जिसमें रेत हो या जिसमें मिट्टी हो, ऐसा वाला पानी, उसके भी पार्टिकल्स क्या होंगे, हेटेरोजेनियसली मिक्स्ड होंगे, सस्पेंडेड होंगे। साथ ही साथ कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो क्या आपको कंपैरिजन दिख रहा है कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन, अब हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन, तो दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट है। उसके बाद व्हीट फ्लोर सॉल्यूशन की अगर आप आटे को थोड़े से पानी में मिक्स करो तो आपका सस्पेंशन बनता है। अब बच्चे, हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सस्पेंशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, की हमको क्लियर हो चुका है कि जो सस्पेंशन होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, कि जो सोल्यूट है और जो सोलवेंट है इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब वो अच्छे से मिक्स नहीं होते। पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेकेड आईज, ये भी हमको क्लियर हो चुका है कि जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है, वो इतना बड़ा होता है कि हमें नॉर्मली अपनी आंखों से दिख जाता है। जैसे कि आप रेत वाला पानी देख सकते हो, मिट्टी वाला पानी देख सकते हो, चॉक सॉल्यूशन देख सकते हो, सब कुछ आपको दिख रहा है ना, इसमें पार्टिकल्स आपको इजीली दिख रहे हैं। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ रे ऑफ लाइट एंड मेक पाथ विजिबल। अब बच्चे, ट्रू सॉल्यूशन में हमने करा था कि दे डू नॉट शो अ टिंडल इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे बात करूं तो ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, जिस वजह से दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मींस कि जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है दे स्कैटर अ रे ऑफ लाइट, वो एक रे ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे और उसका पाथ विजिबल करेंगे। द पार्टिकल्स सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ये हमने पढ़ लिया कि जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है दे सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका पार्टिकल जो होता है, इसका जो पार्टिकल साइज होता है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। वही लिखा हुआ है, अ कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है कि मिडिल रेंज का होता है बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। अब आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स के साइज होते हैं 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, मतलब नैनोमीटर की रेंज में उसके पार्टिकल्स होते हैं। और सस्पेंशन में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल साइजेस बिग, कि वो हमें अपने नॉर्मली आईज से भी दिख जाते हैं। लेकिन अगर बात करूं कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो
पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब इसकी एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, मिल्क एंड इंक। अब आपने खुद ही देखा होगा कि जो सोप सॉल्यूशन है या जो मिल्क है, जो इंक है, इसके जो पार्टिकल्स हमें नॉर्मली अपनी आई से नहीं दिखते। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बच्चे कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात करूं तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड इज साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। बच्चे हमने पहले भी पढ़ा कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके जो पार्टिकल साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू सस्पेंशन, जिस वजह से वो नॉर्मली हमें अपनी आई से नहीं दिखता। It can be seen only with the help of microscope. अब थर्ड प्रॉपर्टी है they scatter beam of light that is Tyndall effect. बच्चे जो Tyndall effect है that is scattering of beam of light by the particles of the solution, ये सबसे ज्यादा अच्छे से किसमें दिखता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में, क्योंकि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल साइज है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। मतलब जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है और जो सस्पेंशन है उसके बीच का साइज है, जिस वजह से जो टिंडल इफेक्ट है वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे तरीके से किसमें दिखता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है particles are stable that is cannot be separated by filtration but can be separated by centrifugation। अब मैं बात करूं कोलॉइडल सॉल्यूशन की तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल हैं। स्टेबल होने का मतलब कि जैसे सस्पेंशन में हमने पार्टिकल्स रखे थे तो कुछ टाइम बाद वो सेटल डाउन हो गए थे, बट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं करते, दे आर क्वाइट स्टेबल, बट उनको सेपरेट किया जा सकता है। कैसे? फिल्ट्रेशन से तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन आप सबने देखा होगा, आपके मम्मा मलाई से बटर निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? मिक्सी में उसे अच्छे से घुमाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? वो राउंड राउंड घूमता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अराउंड द एक्सेस लगता है, जो ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिससे क्या होता है? जो बटर है वो ऊपर सेपरेट हो जाता है और बटर मिल्क नीचे रह जाता है। ऐसे ही हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से उसके पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और बच्चे जो वो बटर निकालने वाला प्रोसेस है उसके जो वो किसकी एग्जांपल है? वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही एग्जांपल है, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ये सब किसके एग्जांपल्स है? कोलॉइडल सॉल्यूशन के। तो बच्चे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन खत्म होती है। अब हमने सारे सॉल्यूशन कवर कर लिए। लास्ट वीडियो में हमने करा था ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में, साथ ही साथ हमने उसकी कंसंट्रेशन भी समझी थी। इसके बाद इस वीडियो में हमने कवर किया सस्पेंशन एंड कोलॉइडल्स को। तो यहाँ पे हमारे सारे सॉल्यूशंस फिनिश होते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, वो सीबीएसई ने 2022 एंड 23 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियली कट कर दिया है, तो इसीलिए हम भी वो नहीं करेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आपको कराऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेंडिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।